आपका क्या इरादा जी, आपने अगर गांव राम सरपंच बना दिया हुआ है तो आप गांव में कौन कौन से कैंडिडेट प्यार देखो दूसरा दोहरा की बैठा था करे तेरे वोट योद्ध किस आप एकदम किस तरह वोट यारी लगना खतरा है नहीं यार, ये कौन भाई है और सरपंच है, भविष्य का सरपंच है और भाई है, तो सब तो मन लग गया कि तो बैठेंगे जी। नहीं भाईचारा सबसे बड़ी बात है, लेकिन जो आप एकदम उठ की और भी बैठे हैं दो भाई मैंने डड्डम गांव की फिलहाल जो बात है यह बात अच्छी लगी, भाईचारा हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, रहना भी चाहिए। तो सब तो छोटी उम्र के सरपंच तो मैंने लागो कि आप ही हो। हाँ जी, आप तो कोई छोटा उम्मीदवार और भी है जी छोटे। आप तो छोटा भी। हाँ जी, अच्छा देख लो भाई, मतलब दोनों छोटे हैं, आप जी सबसे छोटी उम्र के, बस बराबर से यहाँ कोई। हाँ मतलब बराबर से ही हो। और मैंने लगा है कि ये सब तो छोटी उम्र के कैंडिडेट होंगे शायद मेरे हिसाब से, बाकी तो ही नहीं था। एक का कोई बात नहीं, अगर दो होते तो आज आड़े बैठे कौन बंदे आपने। आपको एक बात ये बात नोट करियो, अगर दो होते ना तो न्यू आपस में कुंडी पड़ी बात, दो होते तो पारिवारिक लड़ाई है वो बड़े, उसमें पारिवारिक लड़ाइयां बढ़ जाती। आज इसमें किसी की पारिवारिक की किसी की मतलब वो दुश्मनी कोई लड़ाई नहीं है, सब बैठे अपना अपना भाग्य खोल के हमारे। फिलहाल मौजूद हाँ गांव डाडम डिस्ट्रिक्ट भिवानी और तहसील तोशाम में। तो यह जो डाडम गांव की पंचायत है आपने बता दें वहाँ सबसे अमीर पंचायत माओ है, पीछा का रोड़ा है, कुकर के बाद से सुनम आई थी। तो पूरा देखा कि न सबसे पहले तो कैमरा मैंने कहूँगा एक बार दिखा दे ग्राम पंचायत डाडम कितना बढ़िया मतलब पंचायत भवन बना रखा है। उरा गांव के बहुत सारे मौजूद आदमी हैं और शायद जो एक बात और सुनने में आई थी इस गांव में 31 सरपंच खड़े हैं भाई। उसका कारण क्या है कि 31 सरपंच जो ये वो चर्चा का विषय बन रहा है, चर्चा के उच्चारण चुनाव आयोग के भी पांव उखाड़ रखे थे भाई। ये बताऊं थे कि हमारा गांव में 3 ईएमवी मशीन लगेंगी, आज एक नहीं दो नहीं तीन ईएमवी मशीन काम चला लगा, इतने सरपंच उठ रहे हैं। तो अब एक बार आ जाओ इन तक आप ही जो जानकारी है सारे अंदर बैठे हैं मौजूद आदमी हैं, इन तक जानकारी लेवांगे सारी के कहानी है के गाथा है। फिलहाल आपके गांव में सुनने में आया था कि 31 सरपंच खड़े हैं, तो यह बात सच्चाई है? हाँ जी, यह यो खेती बाड़ी न्यूज़ है जिसका आने पर धन्यवाद है। मेरा नाम है रामफड़, सरपंच दैया गांव अब डाडम, तुरंत के सरपंच और 31 उम्मीदवार हैं मैदान में और वो किस्मता की है जी, बढ़ना तेक है। यो के कारण लग गया है कि पिछली बार आप का इलेक्शन लड़ा उस टाइम भी इतने थे या पहली बार ऐसा आया कि इतने उम्मीदवार है? नहीं, मेरी टाइम भी वो 23 उम्मीदवार थे जी, 23 उम्मीदवार। तो ईब सुनने में आया था कि 3 ईवीएम रखी जाऊंगी, तो यो 2 ईवीएम या एक उसने अपने ईवीएम मशीन तक काम कौन चला है? ये थोड़ी सी मतलब हमने भी नहीं बेरा था भाई। 30 से निशान से 31 का हुंदा बेरा हुंदा तो एक निशान है कटवास का थे। ये प्रशासन ने भी थोड़ा सूचित कर दिन दे तो इसका इतना खामियाजा नहीं बरजना था, सरकार का इतना खर्चा भी को लगा, वो ग्राम पंचायत का या गाँव वासी का हाथ में भी थी। मतलब एक अगर निशान घट जाए तो एक ईवीएम मशीन कम हो जाती है, एक मशीन कम हो जाए, उसमें खर्चा सरकार का एक बंदा के कारण एक ईवीएम मशीन अपनी बढ़ गई बिना ज्ञान भाई। इस चीज़ का हमने ज्ञान नहीं था, पता तो था भाई 50 निशान नहीं पाऊंगे, नू नहीं बेरा था भाई 31 पर भी रोड हो जाएगी के 50 अलग का तो था। मैंने बोल दिया था भाई 50 निशान सरकार के पास नहीं, सरपंच के निशान तो मतलब जितने भी कैपेसिटी उतनी होंगे। एक सुनने में आया था कि चुनाव आयोग के भी पाँव हिला दिए थे सरपंच देख के 31 सरपंच, तो या क्या कहानी थी, क्या मामला था? ऐसे है जी, इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर होगी और चिन्ह बांट दिए गए हैं और एक निशान के लिए निशान रोक के गया, उसमें अगर लेट हो तो उसमें प्रशासन का काफ़ी नुकसान था, पब्लिक का भी था। अगर दोबारा उस प्रक्रिया शुरू करें, इलेक्शन आगे डिगाया जा, उसमें परेशानी थी जी। हाँ ये सुनने में आया था, ये तो अगर चुनाव आयोग चाहता तो ये जो अपना डाडम गांव का इलेक्शन है इसने कैंसिल भी कर सका था। वो तो जी कानून उनके पास है, वैसे इलेक्शन होने में फायदा है जी। हम धन्यवाद मानते हैं कि जो सरपंच थे वह भी संतुष्ट थे और सरकार ने भी 2 दिन का त्यौहार था, संतुष्टि तय चुनाव चिन्ह दे दिया, उसमें बढ़िया करा, हम ही संतुष्ट हैं। धन्यवाद माना सरकार का भी। अगर 2 दिन का हो जाए तो उसमें गलती था जी, टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए, टाइम पे पहले से ही बहुत लेट हो रहे हाँ थे। पहले से बहुत लेट हो रहे थे। तो आपकी 5 साल की सरपंची में इस बार भी आपने भरा क्या है फॉर्म, आप सो मैदान में? मेरी भगवान की दात है, 5 साल गांव ने दी थी, गांव आने इस बार आप मैदान में हो या नहीं? इस बार मैदान में नहीं, गांव ने सहयोग दिया था, एक तरफा इलेक्शन था, 1400 वोट था, 900 वोट आए थे
एक ही तरफा इलेक्शन था, सरपंच 23 थे और मैं पूरा गांव का धन्यवाद मानू हूँ। मेरी 7 साल 5 नहीं 7 साल सरपंची कराई, इसका भार मैं गांव वासियों का जिंदगी भर भी नहीं भूल सकता और मेरी औलाद भी नहीं भूल सकती, क्योंकि इसी सूत्री राड़ सरपंची करी, यो सियान गांव का हम नहीं भूल सकते। आपने जो 7 साल में कार्य करे उस 7 साल काम मात हैं अपने गांव के आदमी संतुष्ट हैं? जो काम होने वाले थे, पानी का था, बिजली का था, खंभा का था, गली का था या अवध कब्जा का था, सारा काम 90% काम हो रहा है गांव में, 10% ही बाकी है। बाकी हमने 90% कराया। ये गांववासी पूछ लियो किसी से भी, कोई ऐसा सब सारे काम संतुष्ट है जी। अभी जो काम करे यो बैठा चौक है, अपनी गारंटी इतनी जो भी चीज करी है आप ही जीवा इतने उसका किमें नहीं बांटेगा, मैं जीऊँ इतने वह चीज सॉलिड रहोगी। इतना सॉलिड काम करे, इतना सॉलिड काम है ना, तसल्ली तो भाई कोई आके देख जाएगा काम में। पूरा धर्मशाला confidence बनाई, है। धर्मशाला बनाई, यो शेड बनाया, गली बनाई, जो बनाई वो देखो मशीन तो पाड़ेगा, कोई लाइन दबेगी बात अलग बात है। जो बिल्डिंग बनाई वह जीवा इतना अपनी नुक्की नु रहोगी। अच्छा कोई ऐसा काम हो आपकी 7 साल की सरपंची में आखिरी टाइम में जाके आपका हाथ में सरपंची चली गई हो और कोई गांव का कोई अच्छा काम आपका करने की मन में रह गया हो कि भाई मैंने 1 महीना 2 महीना 3 महीने और मिल जाते तो मैं एक यो अच्छा काम और गांव के लिए करना चाहूँ और अगले सरपंच के साथ में आप वो काम मिल करके करना चाहते हो? भाई मेरी योजना जितना काम होएगा उससे भी अच्छा काम होया जो सोचा था। वो तो है कई बार देखो हर आदमी की इच्छा है कोई और काम ध्यान में आ जाए गांव की खातिर में यो एक अच्छा काम और कर देता अगर मेरे को टाइम मिल जाता तो कोई ऐसा काम। भाई मेरी योजना में मैं संतुष्ट हूँ काम करके, और मेरे हिसाब से 1-2 चीज़ें रही है। कॉम्पिटी सेंटर हो है, शादी वाला धर्मशाला बनाई 3-4, बाकी शादी वाला बन जाए तो वो एक बड़ा हो जाए, ब्याह शादी हो तो बरसात का वो रह गया, जो एस्टिमेट बड़ा था, सेक्शन नहीं मिली उसकी, वो ऑब्जेक्शन लग गया था। नहीं मिली। हाँ, और एक बिजली का पावर प्लांट लावा थी, उसकी भी नहीं मिली हमने। अच्छा 2 कामों की इच्छा आपकी थी कि मतलब आप अगला सरपंच के साथ में मिलकर कोशिश करोगे कि आपके गांव में ये 2 सुविधा और मिले ग्रामवासियों को। ये अगला सरपंच के साथ फिर सारा हमें गांव से थी भी, सारी बिरादरी से थी, गांव से थी, सारा के लिए सहयोग में ये चीज़ बने हमारे गाँव में। एक और जिक्र सुनने में आया था कि डाडम गांव की पंचायत सब अमीर पंचायत माव है यो के इस तरह के बात है, के कहानी है, हकीकत है, झूठ है, इसके बारे में और थोड़ा बताओ। ये जी पहाड़ है ग्राम पंचायत डाडम का, उसकी रियल्टी जो 100 करोड़ है तो उसमें हर महीने के 10 करोड़ पंचायत के ओर से, और वो पैसा पिछली बार जो पहाड़ है चलिया था, जो गेल सुंदर मार्केट थी कमेटी थी, उसमें जो माइनिंग मिशन थी उसमें हमारा 17.25 करोड़ रुपया आया था, और वो भाई सरपंच भी थी, पंचायत भी, ग्रामवासी से वो भी खेचातानी करके लिया गया था। सुनने में ये जो अपने न्यूज़ पर देखा है तो 52 करोड़ रुपए दिखाना लग रहे हैं, वो किस तरह अपने पास से दिखाऊं है, झूठ है सच्चाई? ये जी गोवर्धन माइनस पहाड़ चला रही है, 35 करोड़ बकाया है। उस कार्य काल में वो पैसा हमने मिलना था, उस कंपनी ने एक बार सटे वगैरह वो ले लिया था। उसके बाद में थोड़ी घनी कोरोना की भी बात हो गई थी, तारीख मिल गई और अपना टेम पूरा हो लिया था। ये वो काम प्रशासन का है और ये बाग जो भाई सरपंच आओ उसका काम है, हम उसके साथ हैं। चलो ये तो थी जी गांव डाडम के जो इस टाइम में सरपंच हैं, और भी बहुत सारे ग्रामवासी बैठे हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि भाई ये जो सारा मामला है कि है 31 सरपंचाना जो है यो फिलहाल मीडिया में ज़्यादा उछल रहा है, और ये अचंभित बात यही है 3 मशीन लग रही हैं वोट डालन खातिर। राम राम जी। राम राम जी। तो आपका क्या कहना है जी 31 सरपंचा के बारे में? आप भी उम्मीदवार हो मैदान में? तो ना उम्मीदवार तो नहीं है, बल्कि जो उम्मीदवार है न तो उनका मिलके ठीक ढंग से इलेक्शन करवाएंगे, ठीक ढंग से वो करवाएंगे। अच्छा एक गांव में वोट कितने को होंगे डाडम गांव में? 1700 के करीब होंगे जी। 1700 वोट। हाँ। तो मतलब इतने कम वोटा में और इतने ज्यादा सरपंच खड़े हैं तो के भाईचारा बढ़ रहा है? ऐसा तो नहीं कहीं भाईचारा पर भी कोई आँच आ रही हो भाई आपस में? ना फिलहाल तो कोई आँच नहीं आ रही है भाईचारे पर, सारा भाईचारा ठीक से। सरपंच उठ रहे हैं, उनका ये लगन है मैं ये काम गांव में ये काम करवा सकूं। तो उर 31 सरपंचा में कितने उम्मीदवार आ रहे हैं बता सको भाई? मैं तो जानता को नहीं। एक वो रहा है, एक नहीं भाई, दो तीन उम्मीदवार तो इकट्ठे बैठे हैं, 5 है। 2 ये बैठे हैं, मतलब भाईचारे की तो ठाड़ है। इलेक्शन लड़ना अपनी इच्छा है,
गांव का सहयोग करेंगे, राजनीति ये भी करना है। और भाईचारा। देखो आप 31 सरपंच मत हैं, 5-7 एक तोरे बैठे हैं जो फिलहाल कैंडिडेट हैं, उन तो भी बात करना चाहेंगे। अगर आप गांव के सरपंच बन जाते हो, आप का वोट ज़्यादा आ जाए, गांव एक का करके जिस तरह भी आपका सरपंची हाथ में आ जाओ, तो आपका सबसे पहला इरादा क्या है कि गांव की अच्छाई के लिए क्या काम करोगे? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। राम राम। देखो जी, 31 सरपंच खड़े हैं, गांव राम तो एक का ही साथ देगा। एक बनेगा, ये तो बने बात एक का। एक है जीता। अगर बने 31 एक के का। 3100 खड़े होंगे तो भी एक है जीता। हाँ जी, तो हाँ एक जी। ही का। सारे अपने अपना भाग्य आजमाने के लिए दौड़ में से, जिसका भी जितना वो करना हो रहा है उतना वो आपका करने लग रहे हैं। बाकी रही बात करने की उम्मीद है, हमारे गांव का भाईचारा बहुत बढ़िया है। अब वो तो दिखाना लग रहा है। हाँ जी, हाँ 31 जी। सरपंच खड़े हैं, 31 कैंडिडेटा में तभी पूरा 5-7 बैठे हैं, और ये भी नहीं कि दूर दूर बिल्कुल गोड्डा का गोड्डा हाँ जी, मिला ही हाँ जी। बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाकी राजनीति इसी चीज है, जो आपस में दुश्मन मानने लग जाओ है, उसका घर का घर टिपना भी पसंद कौन करे। ये चीज कई जगह देखी, लेकिन यहाँ इकट्ठे बैठे हैं। राम राम जी। राम राम आप जी, भी कैंडिडेट? हाँ जी, मैं भी कैंडिडेट हूँ। तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों सबको मेरी तरफ से राम राम। राम राम जी। तो आपका क्या है जी, सबसे पहले क्या काम करना चाहोगे आपके गांव के लिए? देखो अगर जी- गांव राम आपको सरपंच पद के लिए चुन लेते देखो जी, हम जो निवर्तमान पंचायत थी, मैं उसमें पंच सदस्य था। उस पंचायत में चलो मतलब काफी हद तक अच्छा काम हुआ और अच्छी चीज हुई। संतुष्ट हो जो पिछली बिल्कुल, पंचायत हाँ, ने जो देखो, काम हाँ किया? काम करे अच्छे संतुष्ट हुए, पूरी लेकिन तरह से संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट था। और भी भाई जो काम हुए अच्छे हुए, कोई खराब काम नहीं किसी चीज़ का, कोई गलत काम हुआ है, कोई और हुआ है, जो भी काम बने अच्छे बने। लेकिन उसमें हम भी ये सोचा कि हो सकता है इसमें और भी आगे गुंजाइश, मतलब अगले भी आगे से आगे देखो गुंजाइश तो होती है। कोई भी चीज़ एकदम तो है कोई नहीं भाई, एकदम वो सब की मैडल लेके टेक दिया और सारी चीज़ का सही सब बात। झड़ी लागी, विकास की लागी, जो भी कमियां थी वो एकदम पूरी, एकदम तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता। नहीं, वो तो आज भाई हम ये सोचते भाई हमने उसमें देख क्या तो ये काम और भी होने चाहिए, तो उस टाइम नहीं हो पाए, तो हमने इसीलिए सोच के भाई अगर हमें हमारा भाग्य आजमाते हैं, हम उसके लायक होते हैं। अगर गांव भाई गांव होता है जो फिर बनाते हैं। आपका गड़ा, आप तो सरकार का भाग्य आजमान लग रहे हो। 31 उम्मीदवार, सरकार का, सरकार का भी मतलब। देखो मेरी बात सुनो, 31 और 1 का कोई बात नहीं। अगर 2 होते तो आज आड़े बैठे कौन बंदे आपने। आपको एक बात, ये बात नोट करियो, अगर 2 होते ना तो न्यू आपस में खुंडी पड़ी हाँ, बात। 2 होते तो ये देखो, समाज- पारिवारिक लड़ाई है वो बड़े। उसमें पारिवारिक लड़ाइयाँ बढ़ जाती। आज इसमें किसी की पारिवारिक की, किसी की मतलब वो दुश्मनी, कोई लड़ाई नहीं है। सब बैठे अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, हंस खोल के आजमा रहे हैं। जो जिसका गांव साथ देगा, सब पूरा गांव उसके साथ चलेगा और उसको बड़ी भूमिका निभाएगा उसका साथ देने के लिए। शाम ने 31 कट्ठा बैठ की ठंडे भाई पीने हो लगा। सकता है भाई सारे पी सकते हैं, अगर हो सकता है कोई नहीं मिल पाओ, नहीं तकरीबन ऐसा दिन का दौर नहीं है जो आपस में जो सरपंच नहीं मिल पाते। ऐसी किसी में द्वेष भावना नहीं है कि मैं इसने मार दूं मैं मर जा, इसने मार के मैं अकेला 31 बैठ की इकट्ठी चाय पियो। हाँ बिल्कुल, पर कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को नहीं। सच्चाई है जी इस बात? नहीं, 5 तो बैठे हैं जी। ये आप देख आज लो, हमारा आप 5 बैठे हैं। आज के दिन हमारा पोलिंग चल रहा है, जिला हाँ जी। परिषद और और फिर आड़े बीडीसी बैठे का, हैं। और फिर भी 5 हम यहाँ बैठे हैं। ये 30 तारीख में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में चुनाव है बीडीसी का और जिला परिषद का। उसका बावजूद भी सरपंच साहब भी हैं और भी ग्रामीण हैं। सर वोट गिरनी अपने वोट गिरना है, लेकिन भाईचारा है वो एक ग्राम पंचायत में अपना जो है पूरा बैठा है। और 2 कैंडिडेट और बैठे हैं, इनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। अच्छा, और भी कैंडिडेट आ गए भाई, एक कैंडिडेट और आगे, और मन लगा है कि ये सब तो छोटी उम्र के कैंडिडेट होंगे शायद मेरे हिसाब से, बाकी तो इन्हें तो जानांगे। और आपके सभी दर्शकों को राम राम। राम राम तो ठीक भाई, कैंडिडेटा प्यार देखो दूसरा दोहरा की बैठा जाने के लिए तेरे वोट यो किस आप हमारा एकदम गांव का आप एकदम किस तरह वोट यारी लगाना खातर आए हो? नहीं यार, ये कौन भाई है और सरपंच है, भविष्य का सरपंच है और भाई है। तो सब तो मन लग गया कि तो बैठेंगे जी। नहीं, भाईचारा सबसे बड़ी बात है, लेकिन जो आप एकदम उठ की और भी बैठे हैं 2 भाई, मन डाडम गांव की फिलहाल जो बात है यह बात अच्छी लगी। भाईचारा, भाईचारा हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, रहना भी चाहिए। तो सब तो छोटी उम्र के सरपंच तो मैंने लागो कि आप ही हो। हाँ जी। आप तो कोई छोटा उम्मीदवार और भी है जी छोटे। आप तो छोटा भी। हाँ जी। ये मेरी तो अच्छा देख लो भाई, मतलब दोनों छोटे हैं, आप जी सबसे छोटी उम्र के। बस बराबर से यहाँ कोई हाँ, मतलब बराबर से ही हो। तो युवा दिलों की धड़कन जो है वो वहाँ पे हो। नहीं, ये है युवा दिलों अच्छा जी। प्रधान जी हैं, एक युवा क्लब का प्रधान बना रखा है। ले लो भाई, इसके थोड़े चांसेस ज़्यादा लगे, बाकी तो फैसला गाम राम ने करना है। युवा
दिलों की धड़कन है और इसने भाई ने प्रधान भी बना रखा है। तो आपका क्या इरादा है जी, आपने अगर गांव राम सरपंच बना दिया है तो आप गांव में कौन कौन से कार्य करना चाहोगे? क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने इतना काम का कौन बेरा वो अलग टाइप के थे, नई जनरेशन के उन्होंने नए काम करने हैं। के काम आपका ध्यान में है फिलहाल? सबसे पहले तो जी बाबा मूंगी यो ना बोलो, यो बाप- तो हमारा काम है। बाबा मूंगीपा के ऊपर है जो मंदिर खंडित किया गया हुआ है, हाँ जी। सबसे पहले तो मेरा इरादा है उसको बनाओ, चाहिए वो मैं सरपंच बनो या कोई और भाई बनो, सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसको बनाओ, उसका रास्ता ढंग से बनाओ, या फिर इस गांव के सभी लोग जाकर इकट्ठा होकर उसकी भाई की तरह उलझ रही है उस उलझन को मिटो और उसको बनाओ। वह सबकी धरोहर है। एक सरपंच साहब ने ना अगर कोई दूसरा सरपंच भी बने है या वीडियो देखता हो तो आगाह कर ये दिया है, मेरे से बता अलावा 30 दिया सरपंच है, मैं सभी से कि ये गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़कर कि सबसे पहले उसके ऊपर जाए, वो सब गांव की धरोहर है। गांव की धरोहर। देखो भाई ये होता है युवा दिलों की धड़कन। बताई ना कितनी अच्छी बात बताई, और काम तो सभी करते हैं लेकिन और क्या इरादा और आपका? आने ये जो युवा साथी है जो तैयारी कर रहे हैं, आप देखे जाए तो ग्राउंड का स्थिति है जो कि सबसे खराब स्थिति चल रही है, उसके अड़ंगा है, झाड़ी है, साथ नहीं दे रहे, एक दूसरा को कट रहे हैं कि मैं आगे नहीं आ रहा वो आगे नहीं आ रहा। सब युवा साथी संगठन मिलाकर सरपंच कोई बनो लेकिन उसका सुधार किया जाए। नहीं, ये तो जो अपने भूतपूर्व पिछले सरपंच थे वो कह रहे थे कि गांव में बहुत सारा कुछ किया, उन्होंने ऐसा नहीं हाँ, किया उसने या किया, खूब। उनसे रहेगी। हाँ उसने खूब किया, लेकिन है ना युवा साथी भी उसका थोड़ा है योगदान दे, उसका अड़ंगा है, झाड़ी है, ये सरपंच तो नहीं खोल सकता, उसके तो सभी युवा साथी कर सकते हैं अगर मिलकर। खोदी भी होंगी तो उसका है दोबारा तो गया हाँ, हुई हो हाँ। तो एक ही चीज है कि भाई दोबारा तो फिर भी बन जाए एक बार करे हाँ उसके या फिर उसने कुछ किया ही नहीं उन सरपंच साहब ना ने। उस सरपंच ने काम खूब किया जी, लेकिन युवा साथियों को मैं गुजारिश करता हाँ हूँ जी। कि उन्होंने जो करना था वो कर दिया, अब उसकी संभाल रखना तो सबकी जिम्मेवारी हाँ, है। एक बार कोई भी काम करने से बात नहीं बनती, रूटीन में उसकी संभाल रखेंगे जी बात बनती। तो आपका क्या कहना है जी, अगर आपने सरपंच बना दिया जाओ तो इन्होंने तो बता दिया मंदिर का, आप क्या करोगे गांव के लिए? नहीं, सबसे बड़ा तो देखो मुद्दा हमारा आसपास में मंदिर का ही है। नहीं वो तो इनका था, ये तो आप कॉपी पेस्ट करके बोलना करे हो। मेरी बात तो सुन लो, उसका तो इन्होंने बता दिया, हाँ जी। सबसे बड़ा था, ठीक है। हाँ जी। सेकंड नंबर हमारी कोशिश यही रहेगी भाई, कोई भी सरपंच बनो, सभी उम्मीदवार उसको यही सलाह देंगे, सेकंड नंबर एक गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों ताकि की बाहर पढ़ाई के लिए। जो लड़के लड़कियां जो स्पेशल पढ़ाई के लिए तो शाम जाते हैं, उनका 1 घंटा जाने का टाइम, 1 घंटा आने का टाइम, 2 घंटे खराब हो गए, 2 घंटे में वे यहाँ गाँव के गाँव में पढ़ सकते हैं। कोरोना काल के बाद में जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो भी बहुत कम हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो बाद में बस तो चल पड़ी थी हमारी, ये बार तो बंद हो गई थी, लेकिन वो बाद में चल पड़ी थी। चलो भाई, ये थी डाडम गांव की जो 31 सरपंचा की लड़ाई थी उसकी जानकारी। बाकी चुनाव होने के बाद में एक बार फिर आके मिलांगे, आपने ज़रूर मिलावांगे सरपंच साहब कौन से, और जो ये वादे करना करे इन्हें पूरा करांगे कि नहीं। बाकी अपने चैनल पर खबरों का सिलसिला जो है ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं प्रार्थना करूँगा सभी दर्शकों से, जो साथी चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर ले। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।